नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक बार आपके सामने आपके जीवन के लिए मंगल कामनाएं लेकर उपस्थित हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब संसार के जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वे सब स्वस्थ, सुखी व प्रसन्न चित्त से जिए, सुखी जीवन व्यतीत करें। और हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि अगर हमारा शरीर, ये जो काया है, ये जितना ज़्यादा स्वस्थ होगी, इसमें कोई रोग नहीं होगा, तो हम सबसे ज़्यादा सुखी रह सकेंगे। धन है, परिवार है, प्यार है, संसार है, सब कुछ है, पर शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो फिर कुछ भी आनंद प्राप्त नहीं होता। क्षण 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 व्यथा होती है, क्या कष्ट होता है, पीड़ा होती है और मन दुखी रहता है। तो संसार में पहला सुख है कि निरोगी काया हमारी हो। हम कैसे दवाओं से अपने को दूर रख सकें, हम किस तरह से अपना जीवन यापन करें कि हमें शरीर के अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा, आनंद ही आनंद महसूस हो। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी मन भी स्वस्थ रहता है। आप देख लेना, आसपास के लोगों में निरीक्षण करके देखना, परिवारजनों में, अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों में, समाज के अन्य लोगों के बीच में आप जाकर देखना कि जिन लोगों का पेट खराब रहता है, कब्जियत रहती है, वो मन से चिड़चिड़े रहते हैं। कोई बात उनके मन के अगर विपरीत हो जाए तो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने लगते हैं और चिड़चिड़ाहट सामने आ जाती है। तो ये भी जान लेना, ये भी एक संकेत है कि वो शरीर से स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं उनका पेट ठीक नहीं रहता, कब्ज बराबर बना रहता है। यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसी तमाम बीमारियों से घिरे हुए लोग रहते हैं। क्यों? आज मैं आपसे इस पर दो बातें करना चाहूँगा कि स्वस्थ रहने के केवल 2 नियमों का आप पालन कीजिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आए और अच्छी लगे तो केवल और केवल 5 दिन, मात्र केवल 5 दिन आप एक प्रयोग करके देखिए। 5 दिन का एक प्रयोग मैं आपको देता हूँ। उस 5 दिनों में यदि आपको अपने अंदर में बदलाव महसूस हो तो उसको आगे कंटिन्यू करिए। और पहला जो उसमें नियम है वो है, सुबह की आप चाय पीने की आदत को छोड़ दीजिए। सुबह सुबह उठते ही जो आपको बेड टी की तलब लगती है, चाय पीने की इच्छा होती है, तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग तो चाय को उबाल के और उसमें दूध, पत्ती सब डाल के, चीनी वगैरह डाल के, और बहुत लोग तो लौंग, इलायची, दालचीनी, और कहते हैं कि साहब हम जो है वो फलाना मसाला, आयुर्वेदिक मसाला, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम अदरक भी डाल लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं काली मिर्च डाल लेते हैं साहब की, सब कुछ तो हम उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डाल लेते हैं। पर वो चाय चाय है, आप उसमें कितने ही आयुर्वेद तत्व डाल दीजिए, वो चाय ही है। जैसे जहर है,
जहर में आप अमृत डाल दीजिए, जहर में आप जड़ी बूटियाँ डाल दीजिए। स्वस्थ रहने के लिए तमाम जो जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं आप उनको प्रयोग कीजिए और उसमें डाल दीजिए और उस जहर को चाट लीजिए। जड़ी बूटियाँ धरी धरी रह जाएंगी, जहर अपना काम करेगा और कहो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए। चाय एक प्रकार का अम्ल बढ़ाने वाला पेय है। पता नहीं कहाँ से किन लोगों ने चाय की इजाद कर ली और चाय जैसी लत को हमारे देश में, जो कि जानते भी नहीं थे चाय के बारे में, और चाय की लत लगा दी। चाय सुबह सुबह बहुत लोग कहते हैं कि साहब हम सब चीज़ें तो कर सकते हैं लेकिन सुबह की चाय हम नहीं छोड़ सकते। तो ये तो ऐसी बच्चे जैसी जिद है कि हम सुबह की चाय नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? आप स्वस्थ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? बीमार बने रहना चाहते हैं? आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहे, आपकी दाल खाना छूट जाए और राजमा चावल बढ़िया चीज़ें खानी छूट जाए जिनसे प्रोटीन आपको मिलता है, लेकिन आप चाय को नहीं छोड़ना चाहते। चाय से आप मुझे बताइए या अपने मन में एक लिस्ट बनाइए या किसी से पूछिए जानकार से कि चाय के अंदर ऐसे कौन से तत्व हैं जो आपके शरीर को पोषणता प्रदान करते हैं, आपके शरीर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऐसे कौन से तत्व हैं चाय में? तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि चाय में ऐसे कोई भी तत्व नहीं है। केवल वो एक मादकता, एक उत्तेजकता जरूर मिलती है, कैफीन वगैरह से मिलती है, और हमें उसके बदले में मिलता है पेट के अंदर जो बनता है वो क्या होता है? अम्ल, एसिड। तो लोग एसिडिटी का शिकार रहते हैं, कहते पता नहीं क्या बात है हम बीमार रहते हैं, गैस बहुत बनती है, अनाप शनाप खा रहे हैं। अरे खाने को आप बाद में दोष दीजिए, खाते कहते हैं जो रुचे सो पचे। पर चाय एक ऐसा पदार्थ है कि सुबह सुबह आपने सबसे पहले अपने शरीर को क्या सेवन कराया कि साहब आपने एक अम्ल की चादर बिछा दी, एसिडिटी पैदा करने का एक लिक्विड आपने पी लिया। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जो लोग जिस उम्र के भी हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं, हर शाम को बहुत तलब लगती है, एक बार दिन में पीना ही है। ऐसा ना लगे कि ज़िंदगी हमारी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, दूभर हो जाए कि नहीं चाय हमें नहीं मिली, चाय के बगैर हम जैसे ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो एक बार चलो शाम को पी लीजिए, दोपहर बाद पी लीजिए, सुबह सुबह की चाय को कृपया छोड़ दीजिए। ऐसा 5 दिन तक करके देखिए। इसके स्थान पर आप थोड़ा गुनगुना पानी सिप सिप करके थोड़ा 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 घूंट घूंट करके आप पी लीजिए। गर्म पानी पीजिए, जैसे चाय पी रहे हैं गर्म पानी ले आइए, और कुछ नहीं तो गर्म पानी में, खाली गर्म पानी में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, गर्म पानी में हल्की दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, सफ़ेद इलायची को कूट के डाल दीजिए, और कुछ मत डालिए, उस पानी को सिप सिप करके पीजिए। आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा, आपके शरीर में बहुत अच्छे तत्व बनेंगे, शरीर और मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और जब स्वस्थ मन नहीं होगा और मन में तमाम दुर्बलताएं, मन में तमाम चिंताएं, आशंकाएं घिरी रहेंगी, तो मन सही उचित निर्णय नहीं कर पाता, और ऐसा मन भजन तो क्या ही करेगा। मन से ही तो भजन होता है, मन से ही तो राम का चिंतन होता है, मन से ही तो भक्ति होती है। खाली कर्मकांड से कि हम मंदिर चले गए, हमने घंटी बजा ली, हमने कोई और कृत्य कर लिया, इससे भगवान का भजन नहीं होता। आप सब जानते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान। एक ने किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, तो उत्तर मिला, न काष्ठे विद्यते देवो,
न काठ की मूर्ति। पहले काठ की मूर्तियाँ लोग बनाया करते थे। बौद्ध मंदिरों में अधिकांशतः तिब्बतों में काठ की मूर्तियाँ मिलेंगी भगवान बुद्ध की। तो बताया कि न काष्ठे विद्यते देवो, काठ की मूर्ति में देवता विराजमान नहीं होते, भगवान नहीं मिलते। न पाषाणे न मृणमये, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृणमये। न काठ की मूर्ति में भगवान है, न पाषाण कहते हैं पत्थर की मूर्ति में भगवान है कि आप जयपुर से कहीं से बहुत सुंदर संगमरमर की बहुत दिव्य भव्य जो है वो मूर्त ले आए बनवा के, तो कहते ना 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 ना, वो खाली पत्थर है। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृणमये। फिर मृणमय कहते मट्टी में, मट्टी की मूर्त में भी भगवान नहीं। तो फिर कहाँ है? बताया हमारे ऋषियों ने अनुसंधान जब किया, भक्ति की, प्रेम किया, ईश्वर आराधना में अपना जीवन बिता दिया, तब जाके जान पाए। और उन्होंने ये घोषणा की कि न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृणमये, भावो ही विद्यते देवो। भावना में भगवान विद्यमान है। भावो ही विद्यते देवो ततो भाव ही कारणम, इसलिए भाव ही पूजा का मुख्य कारण है। बेस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, सारी पूजाओं का जो आधार है, सारी आराधनाओं का जो मदर की है, वो है भावना, भाव। तो भाव शुद्ध नहीं, भोजन शुद्ध नहीं, तो मन शुद्ध नहीं, तो भक्ति भी नहीं होती। और हम स्वस्थ नहीं रहते, दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। दवा के बारे में तो मेरा ऐसा मानना है कि दवा का मतलब जैसे नाम ही है कि दवा, जैसे कहते हैं ना किसी का गला दबा, हाँ इस चीज़ को इससे दबा देना, यानी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसी गोली, कोई ऐसा रसायन जो हमने किसी भी बीमारी के लिए लिया, तो लिया उसके बाद क्या होगा? वो बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो रसायन है जिस बीमारी के लिए वो डॉक्टर जो लिखते हैं, तो वो हमने जब लिया तो उसके लेने के बाद जो बीमारी है वो उसको हमने क्या किया? दवा दिया, दवा दी, वो बीमारी दवा दी, दवा दिया। बीमारी अपनी जगह पर उपस्थित है, बीमारी अपनी जगह पर कायम है, मौजूद है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन दवा हमने जब ली तो हमारे माइंड को जो किरणें जा रही थी, जो हमें तरंगें मिल रही थी, कहीं दर्द हो रहा था, कहीं कुछ और महसूस हो रहा था, कुछ सूजन थी, कुछ और जो भी कारण था जिसकी वजह से हमने दवा ली, तो क्या हुआ कि उसने हमारी बीमारी को दबा दिया। कुछ फॉर द पर्टिकुलर टाइम, कुछ विशेष समय के लिए हमारी बीमारी दब गई और हमें वो एहसास नहीं होने दिया। तो बोले साहब फिर जब दवा से ठीक नहीं होता है तो हम तो ठीक भी हो जाते हैं। ठीक कैसे होते हैं? हाँ, ठीक होते हैं। उस दवा से बीमारी तो दब गई, अब ठीक कैसे होते हैं कि जब हमारी को बीमारी दब गई और हमें उसका एहसास नहीं हुआ, तो हमारे मन को तरंगें क्या जाती हैं, क्या उसको निर्देश मिलता है कि अब हम ठीक हो रहे हैं, बीमारी हमारी अब ठीक हो रही है, वो असर जो है वो हम पे नहीं हो रहा। तो हमारा अंदर आंतरिक जो हमारी प्रणाली है वो और सक्रिय होकर कार्य करती है। और जो हमारे शरीर में ईश्वर ने, प्रकृति ने जो प्रतिरक्षा प्रणाली दी है, इम्यून सिस्टम जिसको बोला गया, कोरोना काल में तो सारे लोग जान गए इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम, इम्यून को बढ़ाओ, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। तो ये इम्यून सिस्टम जो है, जो रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है, जो क्षमता है, जो हमारे अंदर बैक्टीरियाज हैं,
वो उस बीमारी को धीरे धीरे स्वतः ही दूर करते रहते हैं, स्वतः ही उसको लगातार परिश्रम करते रहते हैं। और जो आदमी जब रात में सोता है तो सोने के दौरान में सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सोते वक्त ज़्यादातर बीमारियों का आक्रमण होता है, क्योंकि उसी समय वो उनकी फाइल खोली जाती है और उस पर काम किया जाता है और बीमारियों को डिलीट किया जाता है। इसलिए रोगों का आक्रमण रात्रि के समय में ज़्यादा रोगियों को महसूस होता है। तो मैं ये कह रहा था कि रोग कैसे ठीक होते हैं। रोग हमारे शरीर में जो भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने, प्रकृति ने एक रोग प्रतिरोधक क्षमता दी है, एक ऐसी प्रणाली हमारे अंदर कार्यरत है जो कि हमारी बीमारी को स्वतः निकाल बाहर फेंकती है। और इसके प्रमाण में आप अपने आसपास के जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को और जितने भी जो आसपास पशु पक्षी हों, आप उनको देख लीजिए कि अगर उनकी कुत्ते की टांग टूट गई है, कोई कहीं घाव हो गया है, या कहीं कोई गाय को कोई पीड़ा हो गई है, तो उनको कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने आप उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वो ठीक धीरे धीरे कर देती है। और मनुष्य तो सबसे बेहतर प्राणी, सारे पशुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर जो है वो मनुष्य है। तो मनुष्य के अंदर भगवान ने ये क्षमता दी है। तो बीमारी अपने आप दूर होगी, अपने आप ठीक होगी। बस हम क्या करें, हम क्या करें, हम जिद्दी ना बने। हम खान पान में बहुत जिद्दी हैं। हमें लौकी नहीं खानी है तो नहीं खानी है, हमें तुरई नहीं खानी है तो नहीं खानी है, ना ना ना, हरी सब्जियां तो घास पात है, ये तो जानवर खाते हैं, गाय खाती है, हमें हरी सब्जियां नहीं खानी है। पालक की भूजी है, सरसों का साग है, बथुआ है, जितनी भी हरी प्रकार की सब्जियां हैं वो हमें नहीं खानी। बहुत से हमारे युवा आजकल हम देखते हैं कि वो नकार देते हैं, अपनी माताओं से कह देते हैं कि अरे आज ये बना है दाल, अरे मूंग की दाल बनी है, ना 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 ना, सवाल ही नहीं, हम तो खाना खाएंगे नहीं। तो ये जो जिद्दीपन है मन का, हाँ, स्वस्थ आपको रहना है, आपके शरीर को लंबे जीना है, इस संसार में आपने जीवन लिया है, जन्म लिया है, भगवान ने आपको ये अभूतपूर्व शरीर दिया है, तो आप क्या कर्तव्य है कि आप इसको ठीक तो रखिए, आप इसको स्वस्थ रखिए, आप इसके साथ में अत्याचार बंद कर दीजिए। आपको चाहिए कि आप सुबह को उठ के हाँ पानी पी लीजिए। जैसे मैंने बताया, गर्म पानी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा तुलसी जल डाल दें, चाहे थोड़ा सा अदरक भी ले चाहें, थोड़ा दालचीनी डाल दें, एक सफ़ेद इलायची कूट के डाल दें, 2 पुदीने की पत्ती डाल दें और उबाल के पी लें, अगर चाय की बहुत तलब है। और दूसरा मेरा सुझाव है, 5 दिन का प्रयोग करके देख लीजिए मात्र, कि दूसरा मेरा सुझाव है कि आप दोपहर के 12-1 बजे तक केवल फल खाइए, केवल और केवल फल खाइए। हम घर में हमने देखा है कि धनाढ्य लोग भी जो हैं, जो महंगे महंगे फल, बढ़िया वाले आम खाना है, बढ़िया वाले संतरे आएंगे, बढ़िया वाला सेब आएगा, यानी कि बढ़िया बढ़िया बहुत उच्च कोटि का, उच्च क्वालिटी का सबसे बेहतरीन फल आता है। घर में इतना भगवान ने दिया है कि हम अच्छे अच्छे फलों को खरीद सकते हैं, महंगे फल खरीद सकते हैं, तो भी बीमार रहते हैं, तो भी विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो भी दवाइयाँ खाते हैं, बीपी वगैरह की दवाई, शुगर की दवाई और कोलेस्ट्रॉल की दवाई चलती रहती है। क्यों? हम उन फलों को सही ढंग से नहीं खाते। हमारी आदतें थोड़ी अलग किस्म की विकसित हो चुकी हैं। फलों को
सुबह से लेकर, जब से आँख खुले आपकी 4 बजे के बाद, सुबह से लेकर और दोपहर के 12-1 बजे तक ही खाएं। फिर से सुन लें, फलों को सुबह उठकर और दोपहर 12 बजे तक केवल फल खाएं। ना कोई ब्रेड खाएं, ना दूध पिएं, ना कोई पराठा खाएं, ना चाय पिएं, ना बिस्कुट खाएं, कोई ब्रेड नहीं खाएं, कोई नमकीन नहीं खाएं। हाँ, कोई और ताकत की भी कोई चीज़ है उसका सेवन ना करें कि ताकत देगी। कोई चीज़ ताकत नहीं देती है मेरे बंधुओं। ताकत तो हमारा शरीर जो वो ग्रहण करता है उससे बनती है। और अगर शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है पचाने की, वो सामर्थ्य नहीं है कि वो घी को पियो, तुम डाल लो उसमें देसी घी, प्योर घर का भी निकला हुआ क्यों ना हो, और कितने ही बादाम मिलें, कितने ही अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स और चीज़ें मिलें, अगर शरीर की सामर्थ्य पचाने की नहीं है तो शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। हम कुछ भी शरीर में डाल लें, बोझा बनेगा और अपच हो जाएगी। तो फलों को हम अगर खाते हैं तो उचित तरीके से खाएं। 5 दिन ये प्रयोग करें कि सुबह उठें तो 2-3 केले, सेब, संतरा, नाशपाती, अनार, आम, आड़ू, चीकू, पपीता, जो भी आपको उपलब्ध हो, जो आपको अच्छा लगता हो, 3-4 प्रकार के 400-500 ग्राम आप फल खाइए। दोपहर तक आप केवल फल खाइए। और उन फलों को खाने के बाद आप देखेंगे कि जो आप कब्ज़ की गोलियां खाते थे, कायम चूहों, कौन कौन से चूर्ण दुनिया भर के, ये वो बेल का और उसका सेवन करते थे, आंवला का सब चूर्ण लेते थे, हाजमोला के तमाम गोलियां हाजमे के लिए खाते थे, और दुनिया भर के इसबगोल वगैरह लेते थे कि सही से हमारा आंतों का संकुचन शुरू हो जाए। आंतों सूख गई हैं, आंतों में जो है वो मल इकट्ठा हो गया है, और आंतों में जब मल इकट्ठा होता है तो समझो जैसे किसी को जुकाम रहने लगे, जैसे किसी को खांसी उठे, हाँ, किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाए, किसी का जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, किसी का थायराइड बढ़ जाए, ये सब पेट की बीमारी से होता है। हाँ, लोग समझते हैं कि हमारा पेट साफ हो गया, थोड़ा सा जो है वो मल त्याग हो गया, पेट साफ हो गया। नहीं, बहुत लंबी हैं ये नलियाँ अंदर जो आते हैं, इसमें मल चिपका रहता है। 5 दिन पहले आपने कोई चीज़ें खाई होंगी, ब्रेड कोई भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें, कहीं पार्टी में गए होंगे, तो वो सब जमा रहता है। तो आप अपने शरीर के साथ में 5 दिन ये प्रयोग कीजिए। 5 दिन में कोई बना बिगड़ा नहीं जाता है। मेरी बात उचित न लगे, नहीं समझ में आए, कोई परिणाम नहीं निकले तो आप न करिएगा, लेकिन मैंने किया है और जिसको भी कराया है, बहुत कर लोगों को इसका पालन कराने के बाद आज मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आप केवल 2 नियम अपने जीवन में अपना लें स्वस्थ रहने के लिए। आप देखेंगे कि आपकी 60 से 70% बीमारियां, समस्याएं, थकान, कमज़ोरी, दर्द रहना, कि टांगों में, पिंडलियों में दर्द रहता है, जगह जगह दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है महिलाओं के, तो बताते हैं कैल्शियम की कमी है। तो जो फल खाएं वो खाली पेट खाएं। हाँ, लोग खाने के बाद फल खाते हैं। अभी आपने भोजन किया और उसके बाद बोले जाओ भाई आम लेके ले आओ, कुछ और फल कटा हुआ है आपके। मैंने बहुत से दुकानदार भाइयों को, मेरे मित्र हैं, तो अपने सामने मैंने देखा भोजन का, उन्होंने टिफ़िन खोला तो उसी में ही कुछ फल रखे हुए हैं, तो उन्होंने 1-2 चपाती खाई, कुछ दाल चावल खाए और उसके बाद फल खाने लगे, खीरा खाने लगे।
ना ये सारी भी चीज़ें जो हैं जो प्रकृति से सीधे मिलती हैं वो आप खाने से पहले खा लीजिए। खाने के बाद या खाने के साथ में मत खाइए। इसी से सारी गड़बड़ी हो रही है। मात्र केवल इतना कर देने से आप देखेंगे कि एकदम आपके 5 दिन के अंदर एक शरीर में नई स्फूर्ति आ जाएगी और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कहते हैं सर्वे संतु निरामयाः, है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों और सब लोग स्वस्थ रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आपसे शीघ्र मिलूँगा और कुछ भी अगर मुझसे पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं मेरी बात समझ में नहीं आए तो कृपया ध्यान न दें, बुरा न माने, मुझे क्षमा कर दें। मैंने जो प्रयोग किया है और लोगों को करा रहा हूँ वही मैंने आपसे बात शेयर की है और आगे आने वाले समय में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों का खुलासा करूँगा। उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए बेल का, ताकि आने वाले समय में मैं आपसे और अपनी बात कह सकूं। आप सबको मेरा प्रणाम।